हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स एंड टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल बेस पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो बस एक बार साथ में देखते रहिए और देखते देखते आपको काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको देखना है और उसको समझना है। ज़्यादा पेन पेपर की भी नीड नहीं है आपको। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आपके एग्ज़ाम सेशन में, आप चाहे प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हों या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है हमारे, एक तो हमारा लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये 3 टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसमें क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं है कि लॉजिकल अरेंजमेंट इज द मीनिंगफुल arrangement of word is according with the natural law and universal accept concept। तो इसमें जो भी लॉजिकल अरेंजमेंट की वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल लॉ एंड यूनिवर्सली आपका जो भी लॉजिक होगा, जो भी अरेंज होगा वो आपका एक मीनिंगफुल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी वर्ड्स दे दिया गया है, कोई भी वैल्यूज दे दी गई है, कोई भी चीज़ होगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अथेंटिकल होगी। एक नेचुरल लॉ में या यूनिवर्सल लॉ में उसका एक पोर्शंस होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कन्वर्ट इन दिस चैप्टर आर फॉलो। ठीक है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो इवेंट एंड वेरियस स्टेज के लिए प्रोसेस होंगे। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्लास या ग्रुप की बात करते हैं। सीक्वेंसिंग असेंडिंग टू डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें होंगे। एंड सीक्वेंस ऑर्डर टू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, ये टॉपिक कहाँ की बात करें, डिक्शनरी अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने लाइक डिक्शनरी में काफ़ी सारे मीनिंग्स लिखे होंगे तो आपने उसमें लिखा है ना एशियंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है एशियंट। ठीक है, और क्या लिखा है एकेंट, तो सी या ई या आई पहले आएगा या ई पहले आएगा तो उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे तो एक एक चीज़ आपके में क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर, देखिए जो भी अपने वर्ड देखें मीनिंगफुल है, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने वर्ड्स ले लिया है जिसका कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि लाइक आपने देखा होगा केबीसी आता है ना अमिताभ बच्चन जी का, तो उसमें आपने देखे होंगे क्वेश्चंस कि वो कहते हैं कि इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में या अरेंज टू करो, इसको या असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाइए, तो हम इसको एक सेंसेबल मतलब मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले देखा आपका रीडिंग, फिर देखा कंपोजिशन, फिर देखा राइटिंग एंड फिर देखा प्रिंटिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो सेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू है वो आपकी बस आपने उसको पुट कर रख दिया और उसका सेंस बन गया। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी राइटिंग। क्या आएगी, राइटिंग। ठीक है, उसके बाद जब राइटिंग आएगी मतलब फिर क्या होगा आपका कंपोजिशन। ठीक है, फिर क्या होगा कंपोजिशन। उसके बाद आप उसकी क्या करोगे, प्रिंटिंग करवाएंगे। क्या करेंगे, प्रिंटिंग। क्लियर, एंड उसके बाद क्या करते हो, रीडिंग। भाई आप कोई भी चीज़ का जब आप वर्क करते हो तो पहले क्या करते हो, पहले आपने इसको राइटिंग लिखा, फिर आपने कंपोज करा उसको, फिर आप प्रिंट कराओगे, फिर उसको रीड करोगे। ठीक है, तभी तो एक सीक्वेंस बनेगा आपको। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए मैंने यहाँ इमेजेस भी दे रखी हैं, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो तो इमेजेस भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए पहले आप क्या करो, राइटिंग आप लिख रहे हो। ठीक है, फिर लिख रहा हो, सॉरी पहले ये लिख रहा हो, फिर आप उसको कंपोज कर रहा हो। ओके, कंपोज करने के बाद क्या कर रहा हो, उसको प्रिंट कर रहा हो, उसके बाद ही तो रीड करोगे आप, वरना आधा अधूरा कैसे कर पाओगे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट रखें आपको अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इस लॉजिकल सीक्वेंस, किसमें लॉजिकल सीक्वेंस। अब देखो लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे करोगे भाई, आपको दे रखा है एप्लीकेशन दे रखी है, सिलेक्शन दे रखा है, एग्जाम दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है एंड एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। तो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, एग्जाम दे रखा है, सिलेक्शन दे रखा है। तो पहले क्या करोगे आप, किसी भी चीज़ के जो लॉजिकल की हम बात करते हैं तो लॉजिकल कैसे निकलेगा, आप क्या करते हो किसी भी जॉब में जाने पहले क्या देखते हो उसका, आप उसका ऐड देखते हो, ठीक है, पहले क्या देखते हो उसका ऐड देखते हो। ऐड देने के बाद क्या करते हो, उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, राइट। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो तो फिर क्या करते हो उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम देते हो, क्लियर। जब उसका एग्ज़ाम दे लेते हो तो उसके बाद क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद फाइनल क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ये तो होता है, तो इससे बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। तो इस टाइप से जब आप करोगे तो आपको सेंस भी पता लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा कि सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ग्रुप या पार्ट ऑफ होल। अब क्लास ग्रुप, अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आने वाला मुझे मालूम है जब तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसमें लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। देखो मीनिंगफुल ऑर्डर, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें मीनिंग ना हो, मीनिंग के बिना कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। देखिए यहाँ पे एक फैमिली दिखाई दे रही है आपको। अब फैमिली का मतलब यहाँ पे पूछा गया कि कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले मेंबर हो, क्या होता है इसमें मेंबर, ठीक है भाई। कोई भी मेंबर आता है ना घर में हमारे, तो मेंबर से क्या बात बनती है हमारी, फैमिली। क्या बनती है बात, फैमिली। देखिए अरेंज करना है इसको, और जब हमारा क्या हो गया कि मेंबर्स हो गया, फिर हमारी फैमिली, उसके बाद देखिए क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है हमारी, कम्युनिटी बनती है हमारी, ठीक है। पहले मेंबर होता है, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी बनती है हमारी। जब कम्युनिटी बन जाती है आपकी तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी होती है लोकेलिटी। क्या होती है उसके बाद, लोकेलिटी, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होता है, कंट्री, ठीक है। अब आपको ना कभी कभी कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हो सॉल्व। कैसे, आपको मालूम है ना कि सब चीज़ें जो है ना ये एक अपने लॉजिकली इसमें है। मतलब जैसे कि कंट्री, कंट्री इस पर लास्ट में आएगी ना, तो इस पर लास्ट में देखो 5 में ये भी आ रहा है और 5 में ये आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा तो इन दोनों में से एक होगा। ये बात क्लियर है ना, इन दोनों में से एक होगा, ठीक। अब इसके बाद अब आपने कहा कि, और यहाँ पे देखो जो मेंबर है, मेंबर इसमें भी है, मेंबर इसमें भी है। इसका ना ऑप्शन 1 इसमें भी, 1 इसमें भी है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा हमारा, वो हमने क्या चेक किया था, जो हमारा जो कम्युनिटी है वो आ रहा है। तो आप इसको सीक्वेंस से ध्यान रखोगे, ठीक है। पहले मेंबर है, फिर फैमिली है, फिर कम्युनिटी है, फिर लोकेलिटी एंड फिर लास्ट में कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको अरेंज कब कर पाओगे, जब आपको अरेंज करना आसानी से आता होगा। नेक्स्ट रखा है आपको, नेक्स्ट रखा है बेटा आपको कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। तो भाई मीनिंगफुल ऑर्डर, आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड एंड इंडिया। तो भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि सीक्वेंस से अगर हम कॉलम की बात करें तो सबसे पहले तिरुपति की बात करें। किसकी बात करें, तिरुपति की बात करें। उसके बाद तिरुपति के बाद, तिरुपति कहाँ, आंध्र प्रदेश। तिरुपति कहाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करें तो आंध्र प्रदेश कहाँ है हमारा, इंडिया में। तो इंडिया कहाँ है हमारा, वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ है हमारा, यूनिवर्स में, ठीक है भाई। तो इसको सीक्वेंस से करना आपको। अगर का सीक्वेंस नहीं बनेगा तो आप इसको सीख से नहीं कर पाओगे। तिरुपति भाई मंदिर है, वो तो तिरुपति तो है ना, पता है उसकी स्टेट में क्या है, तिरुपति किसकी स्टेट में आता है, आंध्र प्रदेश किस में आता है, आंध्र प्रदेश स्टेट। स्टेट किस में, इंडिया में। इंडिया पार्ट किसका, वर्ल्ड का। वर्ल्ड जो है पूरी यूनिवर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए देख लीजिए आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आएगा, वो आएगा आपका असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, कोई भी आ सकता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि साइज, एज, नीड वैल्यू, इंटेंसिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए भी पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इज लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, कर लो अरेंज, हमें क्या ज़्यादा है। गोल्ड है, आयरन है, सैंड है, प्लेटियम है एंड डायमंड। तो भाई देखो सबसे यहाँ पे तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग करो, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, तो भाई देखो अगर इसकी बात करें हम, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, सैंड मतलब मिट्टी, सबसे सस्ती क्या होती है, मिट्टी होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आयरन। ठीक है, आयरन के बाद आपका गोल्ड, गोल्ड के बाद क्या होगा आपका डायमंड एंड लास्ट में प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे महंगा होता है, पता ही आपको कॉस्टिंग अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सही अरेंज है, हम अगर छोटे से बड़े की बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, पहले ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहले मिट्टी होगी, फिर लोहा होगा, फिर सोना, हीरा एंड लास्ट में प्लेटिनम। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका दे रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें देखते हो कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इज द लॉजिकल सीक्वेंस, ट्रिलियन, 1000, बिलियन, 100 एंड मिलियन। तो 1000 और 100 में तो दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है उसके बाद। तो एक सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, अगर वो सीक्वेंस आप ठीक से कर लोगे तो चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो आप। ठीक है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आता है 100, ओके, इस पर 00 होते हैं। फिर क्या होता है 1000, उसमें कितने 000 होते हैं। फिर होता है मिलियन, ठीक है, इसमें 60 होते हैं, लिखा भी है यहाँ पे। फिर होता है बिलियन, इसमें 90 होते हैं। फिर होता है ट्रिलियन, इसमें 12 होते हैं। एंड फिर होता है क्वाड्रिलियन, फिर 15 ये तो आपको लास्ट के पता भी नहीं होगा सही से। ठीक है, आपने तो यहीं तक ये पढ़े होंगे बहुत सवाल, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा 100 आएगा, उसके बाद 1000 आता है, उसके बाद आपका मिलियन होगा, उसके बाद आपका बिलियन होगा एंड लास्ट में ट्रिलियन होगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट उसने रखा है सिक्वेंस ऑर्डर ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले इसका। मैंने क्वेश्चन को हिंदी में दोनों में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आना चाहिए। लिखा है हेपेटाइटिस, हैजा, वो क्लोजा, पेट्रिकोलेकिन एंड चिटिन, सॉरी काइटिन। तो इसका आप कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए पहले कौन सा आएगा, पहले से भाई ABCD के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो भाई C यहाँ पे भी, C यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, लेकिन I, जो I है ना, और O, तो I पहले आता है ना, तो पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना आपका। जैसे सपोज करिए आपका नाम अनिल है, आपका नाम अनिल है, ठीक है, और किसी इसका नाम है अमित। ठीक है, तो अनिल है या अमित है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें हमारी कैसे होती हैं, पहले क्या आएगा M आता है, फिर N आता है। तो जब M आएगा फिर N आएगा, तो यहाँ पर डिक्शनरी को यहाँ पे चेक करा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद कौन सी आता है, फिर H आता है। क्या आता है, H आता है, लास्ट में P आता है। मतलब कह सकते हैं कि 4 2 1 2, कौन सा ऑप्शन 3, सॉरी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको आसानी से आ भी गई होंगी समझ में। ठीक है, आपका जिसके अटेंडेंस होता है ना क्लास में, तो उसमें कोई किसी का नाम अर्जुन है तो किसी का नाम अविरल है, तो पहले देखते हैं ना कि J पहले आ रहा है या V पहले आ रहा है, भले ही सीक्वेंस पहले का सीखो। ठीक है, ऐसे ये दे रखा है नेक्स्ट, तो इसमें सब EPP सब में है, IIU सब में कॉमन है, S भी कॉमन, लेकिन यहाँ पे 4th में S है, यहाँ 4th में S है, यहाँ 4th में, लेकिन यहाँ पे G है, यहाँ 4th में G है। तो कौन सा भाई पहला ऑप्शन उसका हो जाएगा 4th हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चेक करोगे थर्ड में G पहले आ रहा है, S बाद में आता है। ठीक है, तो 4 3, अब यहाँ यहीं से चेक कर लो, 4 3 मिल गया शुरू का, तो 4 3 1 2, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पूरा यहीं पे मिल जाएगा। देखना है तो देख भी सकते हो, लेकिन अगर शुरू के 2 ऑप्शन मैच कर गए तो आपका बाकी का ठीक हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट उस बात है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। वो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी के मीन जो होता है वो एक तरीके का समानार्थी होता है, सेम होता है, लाइक सिनोनिम्स होता है। ठीक है, सिनोनिम्स होता है। जैसे ये दे रखे हैं आपको वैल्यूज़, ठीक है। तो वैल्यूज़ में क्या दे रखे हैं, यहाँ पे एक एंगल बनाए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। कैसे बना लो, बिंगो की तरह, बट इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे वो इक्वल ही होंगे, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। बात होती है कि इनसे डिफरेंट बात कौन सी होगी। अगर सब चीज़ें सेम है तो क्वेश्चन जो आता है वो कहता है कि इससे डिफरेंट चीज़ कौन सी होगी या इस जैसी कौन सी होगी। अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आ जाइए, यहाँ पर लिखा है लाइट सन, तो हीट किससे होगी भाई। अगर लाइट का कनेक्शन किससे है, अगर लाइट है तो सन से कनेक्शन है, तो हीट का किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा, फायर से। किससे होगा, फायर। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हम फायर है, ठीक है ना। तो उसी से हम लोग एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब देखा है हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। हैंडसम है तो ब्यूटीफुल है, तो हस्बैंड का मतलब क्या होगा भाई। हस्बैंड का रिलेशन किससे होगा, हैंडसम है तो ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल, और तो उसका कनेक्शन किससे होगा। तो देखिए उसका कनेक्शन से होगा, उसका कनेक्शन होगा वाइफ से। देखिए फोटो, ठीक है ना, हैंडसम है, ठीक है। तो हैंडसम इज रिलेटेड टू हस्बैंड एंड ब्यूटीफुल रिलेटेड टू वाइफ, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड किसमें, मतलब जो हैंडसम वर्ड यूज़ होता है वो हस्बैंड के लिए यूज़ होता है, मतलब बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, सिंपल सी बात। और ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए होता है, तो गर्ल्स यहाँ पे क्या कहलाएगी, वाइफ, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में ये मतलब करना है कि गर्ल्स लिखा तो गर्ल्स लिखा के आओगे, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स लिखा के ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बात किस रही है, हस्बैंड की, तो उसका कनेक्शन ना तो वुमेन होगा, ना शी होगा, ना गर्ल होगा, उसका कनेक्शन किससे होगा, वाइफ से ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है आपको सेंस के तौर पे, ठीक है। वरना काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि फीमेल में तो गर्ल्स भी आएगी, शी भी आएगा, तो नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक। नेक्स्ट रखा है आपका, इसमें लॉजिकल में नंबर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो लिखा है 3, 10, 8, तो इसके बाद वाली डेट कौन सी होगी। तो देखिए इसको अगर ऐसे लिखे हम 2 का स्क्वायर -1, तो ये कितना हो गया, 4 - 1 मतलब 3, ठीक है। ऐसे ये 3 का स्क्वायर +1 करें तो कितना हो गया, 9 + 1 अब इक्वल टू 10। तो एक बार माइनस में, एक बार पॉजिटिव में। अब फोर्थ टर्म में क्या होगा, एक बार अब माइनस में है ना ये वाली, तो इसको 3 का स्क्वायर -1, तो 9 - 1 कितना हो गया, 8। अब एक बार माइनस ले ली तो अब क्या लेनी पड़ेगी, प्लस लेनी पड़ेगी। तो इसका देखो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था 2, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ पे 4 है, 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर +1, हम तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो कितना होगा 16 और 1 17। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, लॉजिक यूज़ करना, आप चाहो तो इसकी शॉट भी लेके रख सकते हो अगर आपको डाउट हो तो। नेक्स्ट रखा आपका, नेक्स्ट रखा बेटा मंडे, अप्रैल, फ्राइडे। अब क्वेश्चन को समझ लो पहले, कहने का पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। यहाँ पे जो ये होता है बेटा इशू बटन होने लगे भी, ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर लो और इसका कंपेयर फिर करोगे इस वाले से, ठीक है। अब मंडे के बाद फ्राइडे कितने डेज, 5 डेज़ का डिफरेंट है, तो अप्रैल के बाद 5 डेज़ में कितना आएगा, आपको चेक कर लो, तो आ जाएगा वो अगस्त। क्या हो जाएगा वो, अगस्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा खूब सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रखा है पैरट, केस, मैन। तो पैरट कहाँ पे रहता है, पिंजड़े में। तो आदमी कहाँ रहेगा, घर में, घर का पिंजड़ा तो है नहीं। मोटर घर में, मोटर का पिंजड़ा है क्या, या किस में रहेगा, फॉरेस्ट में रहेगा, जंगल में कोई पिंजड़ा बना है, किस में रहेगा,
प्रिजन में, ठीक है, जंगल उसमें, जेल में। देखो भाई फ़ोटो लगा दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आई थिंक इस सारा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो स्मार्ट बंदा जेल के अंदर खड़ा हुआ है। सो चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप और उसको कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, एंटरटेनमेंट लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमको। फिर लिखा है वेटिंग बोर्डम एजुकेशन। देखिए जो वेटिंग जो हमारा जो है वो लीड किस में करता है, बोर्डम में, और एजुकेशन किस में करता है हमारा, अलाइनमेंट, स्कूल में नहीं, अलाइनमेंट में, ठीक है। एक न्यू वर्ड है, ठीक है, जो आप सिनोनिम्स टाइप में होते हैं ना, वर्ड्स हमारे होते हैं, उसको आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये न्यू वर्ड इसमें जनरेट कराएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका एंग्री नाइट। अब यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा होता है, ये ध्यान रखना आपको कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। देखो जो फर्स्ट टर्म अपोजिट थर्ड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो अपोजिट थर्ड टर्म, और सेकंड टर्म अपोजिट टू फोर्थ टर्म, ऐसे ध्यान रखना। इवन एंड ऑड का तो देखो यहाँ पे नाइट है तो यहाँ डे है, तो यहाँ एंग्री है, तो जब एंग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज, क्या होगा, प्लीज, ठीक है। या गुस्सा है तो वहाँ शांत होगा, ठीक है। ऐसे खुश हो जाते हैं जब गुस्सा हमारा चला जाता है तो, ठीक है। तो इसको इस टाइप से करना है आपको, क्वेश्चंस को अच्छे से। मैं इमेजेस इसलिए लगाता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपका 28, 126, 126। अब इसमें कुछ नया तो बनना नहीं है भाई, जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है। तो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, 128 और 126, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा भाई, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, बस। इस क्वेश्चन में आपको कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं था, ठीक है। ये वैल्यू यहीं आ जाएगी। फ्री के मार्क्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के, अगर आप इसको ठीक से लॉजिकली कर सको तब, वरना तो भाई कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 17, 19, 47 एंड नेक्स्ट। तो देखो भाई जो सेकंड टर्म इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, देखो 17 है ना, ये प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है। तो इसमें और कौन से प्राइम नंबर फाइंड आउट हैं भाई। देखो इसके बाद प्राइम नंबर ये तो वैसे तो देखो सभी प्राइम नंबर हैं इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के ये भी है, ये भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके जस्ट बाद भाई 71, 19 है ना, तो 47 के बाद कौन सा आएगा, तो 47 के बाद जो आएगा वो होगा 53। कौन सा होगा वो, किधर गया, ये रहा 53, ठीक है। 59 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसके नियरेस्ट पूछेगा पास वाला, तो ऐसे करना ध्यान रखना। इवन ऑड, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेशन, ये सब आपको मालूम होने चाहिए, तभी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखा नंबर और एक डेट ये रखी है, को इसके डेट से रखिए। तो देखो भाई एक चीज़ यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रही हो तो यहाँ लिखा है एन यू लिखा है, यहाँ पे क्या यू एन है, यहाँ पे क्या एम बी है, यहाँ पे क्या बी एम है, यहाँ पे क्या आर ई है, ई आर है, यहाँ आर ई है, ठीक है, मतलब अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या है जी एच है, तो इसका उल्टा क्या होगा एच जी, और तो किसी में आ भी नहीं रहा है, अब ये किसी में नहीं आ रहा, इसका ऑप्शन नंबर तो यही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना हो, इसको पलट के देखो, ओ एस है, यहाँ पे एस ओ है, टी को पलटो में वैसे रहेगा, तो शुरू के डिलीट से आपको आंसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट रखा आपका क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन रीजनिंग। चूज द ऑड बेस जनरल नंबर, चूज द ऑड नंबर, चूज द ऑड पेयर, चूज द ऑड लेटर्स, ऑड पेयर, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। ऑड पेयर, यहाँ पर ऑड का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑड का मतलब होता है जैसे बोलते हैं विषम, मतलब कोई भी डिफरेंट चीज़, कुछ भी डिफरेंट चीज़ इसमें से इस चीज़ नहीं हो सकती है, कहते हैं ना इनमें से कौन सा नहीं है, हमें उसके लिए यहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे लिखा है चूज़ द फॉलोइंग, चूज़ द वर्ड विच द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, चिकन, स्नैक, सॉन, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग।
तो देखो भाई सबसे पहले जो इसमें डिफरेंट चीज़ है वो क्या है। देखो जो नेक्स्ट सांप है ना वो पानी में रहता है, सन सांप में रहता है, क्रोकोडाइल पानी रहता है, ये पानी रहता है, लेकिन जो चिकन मतलब जो हमारा मुर्गा है वो पानी में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको उसकी इमेजेस भी लगा दी है बढ़िया सा मुर्गा लगा के। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपका चूज द वर्ड विच द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा। कैप, टर्बन, हेलमेट, वाइल एंड हेड। तो देखो भाई सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या होगा। देखो कैप भी ऐसी है, टर्बन भी वैसी है, हेलमेट भी वैसा ही है, हेड भी वैसे ही, लेकिन बाकी जो वेल है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो मतलब होता है, देखो जो कैप होता है ना उससे सिर्फ सर ढकता है, टर्बन से भी आपकी सिर्फ सर ढकेगा, हेलमेट से सर ढकेगा, हेड से, लेकिन ये होता है घूंघट। ठीक है, अब आपको समझ में ना आया तो देखो ऐसे। ठीक है, वाइल कवर द हेड, वाइल कवर बाकी ये जो होता है आपका व्हील है ये आपका क्या कवर करता है, फेस। दिखाई दे रही है दुल्हन आपको बढ़िया सी। नेक्स्ट रखें आपको चूज़ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक। कहते हैं मैंने एनिमेटेड बनाया आपके लिए बढ़िया सा इमेजेस लगा के, ताकि आपको पता भी हो जाए कि कौन कैसा होता है। कीवी, ईगल, एम्यू एंड और चेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका इसमें पूछेगा इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो देखो कोई एक चीज़ और, कीवी है ना ये उड़ नहीं सकता, एम्यू नहीं उड़ नहीं सकता। देखो देख लो ना, ये देखे तो इमेजेस बेचारे घूम रहे हैं पैदल, लेकिन ये देखो ना हवा में उड़ रहा है। कौन है, ईगल। ले उड़ता चला गया पंछी की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से करना है आपको सब चीज़ें। लिखा है चूज द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, लाइक विंदा, युंदा, असिता, सामविता, अर्थवे। अब आपको अर्थवे, ऋग्वेद, यजुर्वेद सब मालूम होने चाहिए, आगे सब आपको मालूम है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आपको जो वेद होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। देखिए ऋग्वेद नाम सुना है आपने, ठीक है, यजुर्वेद नाम सुना होगा आपने, अथर्ववेद को तो सुना ही सुना होगा, एंड सामवेद का नाम सुना है। लेकिन ये जो है ना आयुर्वेद, ये आयुर्वेद जो है ये एक मेडिकल ब्रांच है। ठीक है, एक मेडिकल फॉर्म है, ये वो नहीं है कि क्योंकि वेद हमारे 4 हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको वेद ही नहीं पता होंगे तो आप ये कुछ गलत कराओगे, पता होंगे तो आप पता लगा लोगे कि इसका तो मेडिकल से मतलब मेडिकल ब्रांच है, उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका तरीका है चूज द वर्ड विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कुछ मुँह में पानी भी आ रहा होगा आप लोगों को देख के ना। तो इसमें से डिफरेंट क्या है, देखो कर्ड, दही दे रखा है, बटर देखा, ऑयल, चीज़ एंड क्रीम। तो यहाँ पे जो है ना, तो कुछ एक तरीके का मक्खन टाइप मतलब मलाई टाइप की चीज़, ये मलाई टाइप की चीज़ है, चीज़ मलाई टाइप की चीज़ है, क्रीम मलाई टाइप की। जो ऑयल है ये तो मलाई वाली बात ही नहीं कर रहा है, ये तो अपना अलग ही फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एज अ डिफरेंट फॉर्म में और फॉर्म के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट रखा है आपका चूज द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, पोटेशियम, सिलिकॉन, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो जो पोटेशियम है वो एक मेटल की फॉर्म है और सेमी कंडक्टर डिवाइस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। चाहे यहाँ पे देख लो, जो पोटेशियम है वो एक मेटल के लिए यूज़ करती है, सेमी कंडक्टर डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। टी, चिनकोना, रबर, कार्डमोन एंड चॉक। तो भाई देखो डिफरेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, सबसे डिफरेंट वो जो टी है ये बिल्कुल ठीक है, चिनकोना ठीक है, रबर ठीक है, कार्बन ठीक है। लेकिन ये चॉक है ना ये यूज़ होती है ब्लैक बोर्ड पे। किस पे होती है, ब्लैक बोर्ड पे। तो इससे हमारा मतलब नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, लिखा भी इमेज में। चूज द वर्ड विच द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक, पार्क, बस स्टैंड। देखो भाई यहाँ पे जो पार्किंग के पॉइंट दे रखे हैं सारे, किसके दे रखे हैं, पार्किंग के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रांसपोर्ट के। अब हैंगर्स, प्लेटफॉर्म, डॉक, ठीक। अब ये सब चीज़ें ना, ये तो देखो इमेजेस को सामने लगी है, प्लेटफॉर्म भी दे रखा है, डॉक ही दे रखा है, बस स्टैंड दे रखा है। बट ये जो पार्क है ना, पार्क यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ निकल रही है। ये देखिए इनके घर हैं भाई, जहाज़ खड़ा करने का घर है, ट्रेन खड़ा करने का घर है, डॉग
मक्का है, बस स्टैंड है, बट पार्क पार्क क्या है, पार्क तो अपने अपने एक अलग ही है, उसको उसे खड़ा करो ना करो कहीं पे आप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा चूज द वर्ड जो डिफाइंड फ्रॉम द रेस्ट, स्पैरो, सॉन, पैरट एंड कॉल। तो देखो भैया यहाँ पे ये सभी उड़ रहे हैं, बस ये तैर रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कोई बैठ रहा है तो कोई उड़ रहा है तो डिफरेंट हो गया, सब उड़ रहे हैं, कोई बैठा है तो वो डिफरेंट हो गया। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है इसमें। वाटर वर्ड, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखिए भाई, टाल, हार्ड, थिन, शार्प, स्मेल। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, टॉल लंबी चीज़ हो गई, हार्ड थिन पतली चीज़ होगी, शार्प स्मॉल। देखो यहाँ पे बात बड़ी की या छोटी की चल रही है बस खाली, तो ये शार्पनेस का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शार्पनेस क्या है, ये तो बिल्कुल एक ब्राइट चीज़ दिखा रहा है, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी था उसका, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, पेयर, एप्पल, लीची, गुआवा एंड ऑरेंज। तो देखो भाई यहाँ पे जो पेयर, एप्पल, लीची, गुआवा और ऑरेंज, ऑरेंज इज ओनली सिट्रस फ्रूट्स इन द ग्रुप, ठीक है। बाकी ये सब ग्रुप्स का नहीं है। ये जो ऑरेंज है ये हमारा एक मतलब एक ग्रुप से फ्रूट्स है, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। भाई ये सब देखो, ये कहीं ना कहीं आप देखो ग्रुप से होते हैं, ठीक है, बट वो ग्रुप से नहीं होगा, वो अपने आप में सिंगल से होता है, उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं जब वो आप उसको खेलते हो। नेक्स्ट देखा है चूज द वर्ड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डैगर, हैमर, नीफ, शॉर्ट, ब्लेड। तो भाई देखो यहाँ पे ये भी तरीके का एक नीफ है, मतलब चाकू टाइप का है, मतलब लेकिन जो एक इसमें वर्ड आपको दिख रहा है ना, सब ठीक है, काटने पीटने चीज़ें, लेकिन हैमर है ना, हैमर क्या होता है आपको पता है, ड्रिल करने की चीज़ होती है, लेकिन ये ड्रिल करने की नहीं है, ये तो आपका काटा पीटे वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ब्लेड जहाँ भी होंगे वो सिर्फ शार्प मतलब क्लियर करने के लिए, बट हैमर चीज़ को भेदती है, छेदती है, ठीक है, हथौड़ी जो है हमारी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एंड मथुरा। तो देखिए भैया, मथुरा सिटी सिचुएशन ऑफ द बैंक ऑफ द गंगा रिवर, यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट जो चीज़ है वो क्या है, वो मथुरा है। कानपुर, इलाहाबाद जैसे पैराग्र बोलते हैं, वाराणसी, लेकिन जो मथुरा है तो ऑल स्टेट मथुरा आर द सिटी सिचुएशन ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर। नेक्स्ट रेखा चूज द वर्ड ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑस्टर, काम्स, मसल्स। सो सब आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्टर ऐसा होता है, इमेज भी लगा रखी है मैंने, कान कुछ ऐसा होता है, स्लॉप ऐसा होता है, मसल्स ऐसा होता है। तो ऑल स्लॉप लिव इन शेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ये सब ना बंद हो जाते हैं, ऐसे मान के चलो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, बट ये बंद नहीं होता है, तो इसलिए ये मैंने इमेज इसलिए लगाई है ताकि आपको दिख जाए कि कौन सी किसकी इमेज होती है, वरना हम इसमें माइंड ही लगाते रहेंगे कि हमने कभी देखा नहीं है, हमने कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में, तो अब देख भी लिया और सुन भी लिया। नेक्स्ट रखा है आपका चूज द वर्ड इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेकोरेशन, ब्लो, मेस्ट, सबकी इमेजेस लगा रखी, लेकिन पूछा गया इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो इसमें जो डिफरेंट है वो हमारा है क्वेरी, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ होती है। क्यों होती है, देखिए
क्योंकि कभी को छोड़कर सभी एक जहाज़ के हिस्से होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो सभी एक जहाज़ के हिस्से होते हैं, इसलिए बाकी सब क्या है, बाकी खुद अपने आप में एक जहाज़ हैं, बाकी उनके जहाज़ के छोड़ के हिस्से होते हैं, ठीक है। चाहे देखिए ऑल द क्यूरी आर पार्ट्स ऑफ शिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी है एंटरटेनमेंट के संग आपके लेके आएंगे। शुक्रिया।